1. भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 3. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। 4. भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? उत्तर 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसी दिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र देश बना था। 5. संविधान की कुंजी की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को। इसमें संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन का उल्लेख है। 6. भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? उत्तर ब्रिटेन। भारत की विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। 7. संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर भाग 3। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन है। 8. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, बाद में संशोधनों द्वारा 4 और जोड़ी गईं। 9. अस्पृश्यता का अंत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 17। यह किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। 10. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 11. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कैसा अधिकार बनाया गया? उत्तर कानूनी अधिकार। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के बाद इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 12. नीति निदेशक तत्व DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये राज्य को शासन चलाने के लिए निर्देश देते हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। 13. अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? उत्तर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के हनन पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। 14. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? उत्तर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती। 15. राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 61। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। 16. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर सुकुमार सेन। उन्होंने 1950 ईस्वी में देश के पहले आम चुनाव का सफल संचालन किया था। 17. संसद के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति इसे बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 18. पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? उत्तर 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 19. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। 20. संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उत्तर अनुच्छेद 368। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। 21. भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था। 22. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? उत्तर भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 23. लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 24. शिक्षा एजुकेशन किस सूची का विषय है? उत्तर समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 25. वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 280। इसका गठन हर 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 26. नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 27. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर G.V. मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर थे। 28.
सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? उत्तर 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने की शक्ति देता है। 29 अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? उत्तर केवल लोकसभा में। यह सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। 30 भारत के प्रथम विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? उत्तर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 31 दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? उत्तर 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 32 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। 33 समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 44। यह नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है और वर्तमान में केवल गोवा में लागू है। 34 योजना आयोग के स्थान पर किस नए निकाय का गठन हुआ? उत्तर नीति आयोग नीति आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। 35 नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर भारत के प्रधानमंत्री। वे इसके शासी परिषद के प्रमुख होते हैं। 36 प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? उत्तर 42वें संशोधन 1976 ईस्वी। इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 37 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? उत्तर 6 महीने, अर्थात साल में कम से कम 2 बार संसद का सत्र होना अनिवार्य है। 38 संविधान का अभिभावक गार्डियन किसे कहा जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। यह संविधान की व्याख्या और रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है। 39 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना था। 40 भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए? उत्तर 1951 से 1952 ईस्वी। यह स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। 41 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु क्या है? उत्तर 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये 62 वर्ष है। 42 लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। 43 शून्यकाल 0 का समय क्या होता है? उत्तर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जहां लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। 44 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? उत्तर ब्रिटेन यूके। भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, केवल भारतीय नागरिकता होती है। 45 राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर फजल अली। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 46 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत के रियासतों के एकीकरण के लिए लौह पुरुष कहा जाता है। 47 किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? उत्तर अनुच्छेद 19(1). यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 48 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत समाप्त होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 49 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 21A। 86वें संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मौलिक अधिकार बनाया गया। 50 संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? उत्तर BN राव। उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाई थी। 51 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले पूरा हो वे केंद्र और राज्य के खातों की ऑडिट करते हैं। 52 धन विधेयक मनी बिल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 110। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 53 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। उनका निर्णय इस विषय पर सर्वोपरि और अंतिम होता है। 54 राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? उत्तर 12 सदस्य। ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 55 भारत में द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरलिज्म वाले कितने राज्य हैं? उत्तर 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 56 संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? उत्तर 15 महिलाएं। इन्होंने संविधान निर्माण की विभिन्न समितियों में सक्रिय योगदान दिया था। 57 अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए। 58 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने थे। 59 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल से, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। 60 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 343। ये भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का दर्जा स्पष्ट करता है। 61 राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? उत्तर 6 अगस्त 1952 ईस्वी। ये पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन का कार्य करती थी। 62 वित्त आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 360। भारत में आज तक एक बार भी वित्त आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 63 संसद का ऊपरी सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर राज्यसभा को। यह एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। 64 अवशिष्ट शक्तियां रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास होती हैं? उत्तर केंद्र सरकार के पास। वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है। 65 केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन सा आयोग प्रसिद्ध है? उत्तर सरकारिया आयोग। 1983 ईस्वी में गठित इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। 66 लोक लेखा समिति पैक में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 67 प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी में सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर केवल लोकसभा से। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 68 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? उत्तर राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक अखंड संघ है जिससे राज्य अलग नहीं हो सकते। 69 भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? उत्तर 24 जनवरी 1950 ईस्वी। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। 70 संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान प्रोरोगेशन कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। सत्र को बुलाना और उसे समाप्त करना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। 71 संविधान के किस भाग में निर्वाचन इलेक्शंस का उल्लेख है? उत्तर भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। 72 सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है? उत्तर अनुच्छेद 137। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। 73 भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी के बिस्मार्क की तरह उन्होंने भारत की रियासतों का एकीकरण किया। 74 लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई है? उत्तर स्वीडन। वहाँ इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। 75 लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? उत्तर मीरा कुमार। उन्होंने 2009 ईस्वी में 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। 76 समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस हिस्से में है? उत्तर राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 39D पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन की वकालत करता है। 77 विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 14। यह कानून की नज़र में सभी को समान मानने का अधिकार देता है। 78 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है? उत्तर अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। 79 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर 24 जनवरी 1950 ईस्वी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 80 भारत के संसदीय ढांचे में निचला सदन किसे कहा जाता है? उत्तर लोकसभा को। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते। 81 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर पंचायती राज प्रणाली से। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 82 भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? उत्तर ग्राम सभा, जहां गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 83 राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है?
उत्तर, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ राज्य स्तर पर दिलाई जाती है। 84 संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? उत्तर, राज्यसभा को, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 85 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए यह सीमा 25 वर्ष है। 86 संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश है? उत्तर, अनुच्छेद 40। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित एक नीति निदेशक तत्व है। 87 भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? उत्तर, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। वे सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखते हैं। 88 भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर, एम अनंत शयनम आयंगर। वे जीवी मावलंकर के बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बने। 89 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। यदि स्पीकर अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। 90 संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर, भाषाओं से। वर्तमान में इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 91 पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसने सुझाया था? उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 ईस्वी में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत का सुझाव दिया गया था। 92 संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 ईस्वी ब्रिटिश मंत्रियों के एक दल की सिफारिश पर यह सभा बनी थी। 93 प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। 94 राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। 95 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। 96 भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यह केंद्र और राज्य के साझा अधिकारों की सूची है। 97 लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? उत्तर, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां लोकसभा की सीटें भी अधिक हैं। 98 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 99 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर, 15 मार्च 1950 ईस्वी। इसे एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में बनाया गया था। 100 भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? उत्तर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने लंबे समय के शोध और चर्चा के बाद दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार हुआ। 101 संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? उत्तर, अनुच्छेद 360। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। 102 भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। 103 संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। 104 लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उत्तर, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं। 105 भारत के किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और 1969 ईस्वी में पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। 106 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्राप्त है? उत्तर, अनुच्छेद 3। संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। 107 राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु अनिवार्य है? उत्तर, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए यह सीमा 25 वर्ष है। 108 संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का क्रम क्या है? उत्तर, यही सही क्रम है। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसे 42वें संशोधन द्वारा और स्पष्ट किया गया था। 109 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति।
CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। 110 संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के तहत यह प्रावधान है। 111 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 550 एंग्लो इंडियन सीटों के प्रावधान को खत्म करने के बाद अब अधिकतम संख्या 550 है। 112 संविधान के किस संशोधन को पंचायत राज का स्वर्णकाल कहा जाता है? उत्तर 73वां संविधान संशोधन। इसने ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 113 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर संबंधित राज्य का राज्यपाल, जबकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 114 संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? उत्तर भाग 11 और 12, इसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन है। 115 स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? उत्तर राजकुमारी अमृत कौर, वे कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री थीं। 116 अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? उत्तर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। यह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। 117 भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष प्रभावी हुआ? उत्तर 2005 ईस्वी। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। 118 राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? उत्तर 1/3 सदस्य। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है जो कभी भंग नहीं होता। 119 संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर 29 अगस्त 1947 ईस्वी। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। 120 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संविधान में इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। 121 संसद के स्थगन एडजर्नमेंट का अधिकार किसके पास है? उत्तर सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष सभापति के पास। सत्रावसान और विघटन का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। 122 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? उत्तर 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह रूसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है। 123 किस अनुच्छेद को निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित माना जाता है? उत्तर अनुच्छेद 22। ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। 124 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय से। इसके द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। 125 भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? उत्तर 22 जुलाई 1947 ईस्वी। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। 126 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 127 लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर लोकसभा के सदस्य। सदन के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 128 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस रिट का अर्थ क्या है? उत्तर शरीर को प्रस्तुत करना, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश। 129 राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 233। कुल 245 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 130 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं? उत्तर सरोजनी नायडू, वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं। 131 संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 112। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 132 संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष प्रायः कौन होता है? उत्तर विपक्ष का नेता। यह परंपरा 1967 ईस्वी से चली आ रही है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। 133 राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर 1956 ईस्वी। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 134 संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का वर्णन है? उत्तर अनुच्छेद 44। यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देता है। 135 भारत में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में। 136
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? उत्तर, संसद के पास। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। 137 संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर, भाग 20, अनुच्छेद 368। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई ये प्रक्रिया संसद को शक्ति देती है। 138 संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? उत्तर, 18 विषय नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित। 139 भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए थे? उत्तर, पिनाकी चंद्र घोष। मार्च 2019 ईस्वी में उनकी नियुक्ति हुई थी। 140 संसद के किसी सदस्य की योग्यता पर विवाद का निर्णय कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर। दल बदल के मामले में ये निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। 141 अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 5 वर्ष। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं। 142 भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर, मद्रास चेन्नई 1687-88 ईस्वी में ब्रिटिश काल के दौरान। 143 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सभा की पहली बैठक में उन्हें चुना गया था। 144 मौलिक अधिकारों का रक्षक कस्टोडियन किसे माना जाता है? उत्तर, उच्चतम और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 145 राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? उत्तर, जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। 146 भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उत्तर, कनाडा। ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। 147 किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? उत्तर, दिल्ली। दिल्ली का अपना स्वतंत्र हाई कोर्ट 1966 ईस्वी से कार्यरत है। 148 लोकसभा के लिए गणपूर्ति क्वोरम कितनी होनी चाहिए? उत्तर, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। 149 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, जापान। अनुच्छेद 21 में इसका संदर्भ मिलता है। 150 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। वर्तमान संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। 151 संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, 11। 86वें संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। 152 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? उत्तर, 3 वर्ष। प्रत्येक 6 महीने में संसद की अनुमति आवश्यक है। 153 भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। 154 राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर, राष्ट्रपति को, चूंकि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। 155 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा का उपसभापति। 156 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 18। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिबंधित हैं। 157 राज्य विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? उत्तर, 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा में होता है वैसे ही यहाँ भी 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। 158 भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? उत्तर, 5 लाख रुपए। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 159 संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? उत्तर, केवल 1 बार, 1976 ईस्वी में। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 160 भारत का एकमात्र राज्य जहां अनुच्छेद 44 यूसीसी प्रभावी है? उत्तर, गोवा। पुर्तगाली शासन के समय से ही यहां समान नागरिक संहिता लागू है। 161 पंचायती राज विषय किस सूची का है? उत्तर, राज्य सूची। इसलिए अलग अलग राज्यों में पंचायत चुनाव की तिथियां अलग होती हैं। 162 भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? उत्तर, समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों इस पर योजनाएं बना सकते हैं। 163 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर, राष्ट्रपति को। हालांकि वे राज्य में कार्य करते हैं पर नियुक्ति और इस्तीफा राष्ट्रपति के स्तर पर होता है।
164 भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? उत्तर चौधरी चरण सिंह। अल्पमत की सरकार होने के कारण संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 165 संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? उत्तर 14 भाषाएं। वर्तमान में संशोधनों के बाद इनकी संख्या 22 हो गई है। 166 किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? उत्तर अनुच्छेद 368 संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 167 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर भाग 3 मौलिक अधिकार को ब्रिटेन के 1215 ईस्वी के अधिकार पत्र से इसकी तुलना की जाती है। 168 उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? उत्तर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। 169 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 170 स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? उत्तर जॉन मथाई। स्वतंत्रता के तत्काल बाद उन्होंने यह पद संभाला था। 171 संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 109 परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, लेकिन प्रक्रिया 109 में वर्णित है। 172 पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 अप्रैल। इसी दिन 1993 ईस्वी में 73वां संशोधन कानून लागू हुआ था। 173 भारत के संविधान में गणतंत्र रिपब्लिक का विचार कहाँ से लिया गया है? उत्तर फ्रांस। इसका अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होगा। 174 संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर 7 सदस्य। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 175 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 176 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो। 177 संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 350 ए। ये राज्य को निर्देश देता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा मिले। 178 लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर एम अनंत शयनम आयंगर। बाद में वे लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष भी बने। 179 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? उत्तर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। ग्रामीण विकास की दिशा में ये भारत सरकार का पहला बड़ा कदम था। 180 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर पीवी नरसिम्हा राव। 1992 ईस्वी में यह ऐतिहासिक बिल संसद द्वारा पारित किया गया था। 181 संविधान की किस अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है? उत्तर दूसरी अनुसूची। पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों के वेतन का विवरण। 182 भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 28 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। 183 दल बदल विरोधी कानून किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? उत्तर राजीव गांधी। 1985 ईस्वी में 52वें संशोधन के माध्यम से। 184 विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 500। न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है, हालांकि कुछ छोटे राज्यों में अपवाद हैं। 185 संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? उत्तर अनुच्छेद 17 है, जिसे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। 186 भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 187 संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं का वर्णन है? उत्तर भाग 9A। 74वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 188 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से नहीं हो सकते? उत्तर राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से ही नामांकन होता है। 189 भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? उत्तर कनाडा। भारत में शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय प्रणाली अपनाई गई है। 190 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया, रिमूवल मोशन द्वारा, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। 191 संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। 192 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? उत्तर अनुच्छेद 123, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो। 193 संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ एंड एफर्मेशन, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप। 194 भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है? उत्तर 18 वर्ष। 61वें संशोधन 1989 ईस्वी द्वारा इसे 21 से घटाकर 18 किया गया। 195 संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहते हैं? उत्तर लोक लेखा समिति, दोनों ही वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। 196 संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा है? उत्तर अनुच्छेद 40, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। 197 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर 84 सीटें जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया गया है। 198 भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर काका कालेलकर। 1953 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया था। 199 संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? उत्तर फ्रांसीसी क्रांति से। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के ये मुख्य नारे थे। 200 भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? उत्तर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर इटैलिक शैली में लिखा था।